हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ उड़ीसा एसएससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट 2023-2024 की होने वाली है। 10th आईटीआई डिप्लोमा पास वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। बहुत ही शानदार मौका होने वाला है आपके लिए, तो ऐसा मौका बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है IIE49/2023/4812/OSSC दिया गया है। ठीक है, 8/12/2023 को ये रिलीज़ करी गई है। इसकी वेबसाइट जो दी गई है www.ossc.gov.in दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/12/2023 से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 22/1/2024 को ख़त्म हो जाएंगे। डेट ऑफ एंडिंग है वो एप्लीकेशन होने वाली है आपकी 24/1/2024। आपको नो फिजिकल हार्ड कॉपी आपसे मांगी गई है। ऑनलाइन मूड होने वाला है रिक्रूटमेंट का। आप ऑनलाइन इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट ये निकाली गई है, जिसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो मैं आपको बता दूंगा नीचे की ओर। और पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ना, वो निकाली गई है जूनियर माइनिंग ऑफिसर, जिसमें 102 पद जनरल से निकाले गए हैं। 20 पद ओबीसी से निकाले गए हैं, जिसमें 7 वुमेन के होने वाले हैं। ये डब्ल्यू जो नीचे लिखा हुआ है वो वुमेन के पद हैं। वुमेन के पद आप देखते जाएं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि कौन कौन से पद किस किस में निकाले गए हैं। जनरल से 102 हैं, ओबीसी से 20 हैं, एससी से 31 होने वाले हैं, एसटी से 43 होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 196 होने वाली है। जूनियर एमबीआई की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें जनरल से 27 है, ओबीसी से 5 है, एससी से 7 है, एसटी से 9 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 है। जूनियर इंजीनियर की बात करूँ, मैकेनिकल ब्रांच से निकाली गई है। 2 जनरल का पद है। एससी ओबीसी की रिक्रूटमेंट नहीं है। एसटी से 1 पद निकाला गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 होने वाली है। जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, उसमें जनरल 14 है, ओबीसी से बिल पद नहीं निकाले गए हैं। एससी से 3 है, एसटी से 7 है। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो 24 होने वाली है। ट्रेसर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसमें जनरल से 5 है, ओबीसी से 1 है, एससी से 2 है, एसटी से 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ 10 निकाली गई है। लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 जनरल से 1, ओबीसी से एससी से 1 है और एसटी से 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 निकाली गई है। लैब असिस्टेंट डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग बीएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। जनरल से 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ओबीसी से 1 है, एससी से 1 है, एसटी से 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिटर ट्रेड के लिए निकाली गई है, जिसमें 3 वैकेंसी जनरल से, एससी से, ओबीसी से और एससी से 1 1 पद निकाला गया, एसटी से भी 1 पद निकाला गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ लेबोरेटरी अटेंडेंट ट्रेड टर्नर की, तो उसमें 3 पद जनरल से निकाले गए हैं, ओबीसी से 1 निकाला गया है, एससी से नहीं है, एसटी से 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 होने वाली है। लेबोरेटरी अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जनरल से 1 है, ओबीसी और एससी से रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई है, एसटी से 1 निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल से रिक्रूटमेंट निकाली गई, 78 पद जनरल से निकाले गए हैं, एससी ओबीसी से 7 निकाले गए हैं, एससी से 15 निकाले गए हैं, एसटी से 21 निकाले गए हैं। 121 पद टोटल निकाले गए हैं। तो फ्रेंड्स, वुमेंस की भी अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। जैसे सिविल वालों की 26 निकाली गई है जनरल से, ओबीसी की 2 है, एससी की 5 है, एसटी की 7 है। टोटल वुमेंस की 40 वैकेंसी सिर्फ सिविल ब्रांच से। तो बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। जो भी वुमेंस आपके घर में हो, बहन हो या कोई फ्रेंड हो, तो आप उसे रिक्रूटमेंट ज़रूर पहुंचा दें, ताकि वो इस रिक्रूटमेंट को भर पाए। स्पोर्ट्स कोटे की और फिर मैं ईएसएम की बात करूं, मतलब एक सर्विसमैन की बात करूं, तो और भी, या फिर विकलांग कोटे में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसकी बात करूं, तो ईएसएम जो एक सर्विसमैन है उनकी 6 रिक्रूटमेंट, स्पोर्ट्स की 2 है, स्पोर्ट्समैन की 2 है। उसके बाद जो विकलांग वालों की 8 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एमबीआई की जो बात करूं तो एमबीआई में जनरल एक सर्विसमैन की 2 निकाली गई, स्पोर्ट्स से 1 निकाली गई, विकलांग कोटे की 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई। कैटेगरी साइड में दी गई है, कौन कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कैट 1 लो विजन वाले, मतलब जिनको कम दिखाई देता वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको सुनने में दिक्कत है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, हेयरिंग वाले। ठीक है, तो इस प्रकार की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप नीचे की ओर भी जाते हैं तो अटेंड लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी 1 निकाली गई है, फिजिकल हैंडीकैप की। लेबोरेटरी अटेंडेंट में फिटर ट्रेड वाले में भी 1 निकाली गई है।
विकलांग कोटे की 5 निकाल, और फिर जूनियर इंजीनियर सिविल में 5 निकाली गई, विकलांग कोटे की स्पोर्ट्समैन की 1 निकाली गई है, एक सर्विसमैन की 4 निकाली गई है। तो इस प्रकार की रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो जूनियर माइनिंग ऑफिसर की बात करूं मैं, तो आपसे क्या मांगा है, 2nd क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट माइनिंग इंजीनियर से चलेगा, पॉलिटेक्निक कोर्स इंडिया से होना चाहिए कहीं भी, बोर्ड कंसीडर दिया गया है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, जूनियर एमबीआई अंडर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओडिशा दिया गया है। 3 ईयर का कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर से। स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब SCTE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे की ओर दिया गया है आपसे AICTE वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ड्राइवर मोटर साइकिल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग व्हीकल ड्राइविंग मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करूं तो आपसे मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए आपके पास, BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, है ना, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करूं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर आ जाते हैं ट्रेसर की रिक्रूटमेंट में। इसमें NCVT SCVT NTC NAC वाले 2 ईयर की ट्रेनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल ड्राफ्ट्समैन और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए। लेबर असिस्टेंट की बात करूँ 9 पद निकाले गए हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर SCVT NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की बात करूँ, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर SCVT NCVT BSc वाले BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिटर की बात करूँ तो फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, 6 पद निकाले गए हैं। लेब अटेंडेंट 5 निकाले गए हैं टर्नर से। टर्नर वाले ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। लेबोरेटरी अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन वाले में इलेक्ट्रीशियन के NTC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। 21 से 38 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज अगर आपकी कैलकुलेट करनी है तो 1/1/2023 से आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब मैं बात करूं तो इसमें प्रोसेस क्या होने वाली है आपकी सिलेक्शन की, तो इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होने वाला है। स्टेज 1 में आपका जो एक पेपर होने वाला है, जिसमें 150 नंबर का पेपर होने वाला है, समय भी 150 मिनट होने वाला है। इसमें 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। फिर आते हैं 2nd नंबर का जो टेक्निकल पेपर होने वाला है, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा, 180 मिनट होंगे। 3rd में आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, जो मतलब डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्लेस आपको बता दिया जाएगा, आपको पास वैलिड ID, ईमेल ID और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। वेरिफिकेशन होगा आपका DAV होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी होगी। आपको जब फॉर्म भरना है ना, तो फॉर्म भरने की लिंक मैंने आपको बता ही चुका हूँ। आपको फॉर्म भरने की लिंक जो दी गई है वो ऊपर की ओर लिखी हुई है। OSSC की साइट पर जाकर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपके लिए मैं लाता रहूं और आपको सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। और फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को रोज़गार मिल सके। थैंक यू।